नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे लोकसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में, इनमें से पहले भी आए हुए हैं और इनके आगे भी आने की संभावना रहेगी। एग्ज़ाम में जो लोकसभा जो है ये एक जो है महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन है जरूर पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 100 प्रश्नों को करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचित सदन है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, लोकसभा। तो लोकसभा क्या है? ये एक जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो यहाँ पर जो ये लोकसभा जो है ये इनमें से किसका प्रतिनिधित्व करता है? यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, भारतीय जनता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो ये जो भारतीय जो संविधान है इसका कौन सा अनुच्छेद है जिसमें लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन सी रहेगा, उपयुक्त दोनों, अर्थात अनुच्छेद 81 और जो अनुच्छेद 331 है, इन दोनों में इसका प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मूल संविधान में जो लोकसभा है इसके सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित जो है ये की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो भारत का जो मूल संविधान है इसमें लोकसभा के जो सदस्य हैं इनकी संख्या कितनी रहेगी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 500 जो है इसमें निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31वां जो ये संवैधानिक संशोधन था अधिनियम, इसके द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? ऊपरला जो क्वेश्चन था इसमें लोकसभा की जो है संख्या कितनी तक हो सकती है? तो 500 तक हो सकती है। और इसमें पूछा गया है कि अधिकतम, तो यहाँ पर कितने अधिकतम सदस्य की जो संख्या ये इसमें निर्धारित की गई है? यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन डी रहेगा, अर्थात 545 की जो संख्या ये अधिकतम रह सकती है। अगला क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो यहाँ पर लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, अर्थात ये 552 तक हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में जो लोकसभा है इसके सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। तो यहाँ पर जो वर्तमान में जो लोकसभा है इसके कितने सदस्यों को राज्य की जो जनता है ये सीधा निर्वाचित करती है? तो 530, 12 और प्लस 2 ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा अलग से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, वर्तमान में जो संघ शासित जो क्षेत्र है इसकी जनता लोकसभा में अपने कितने प्रत्याशियों को निर्वाचित कर भेजती है? तो ये जो संघ जो शासित क्षेत्र है इसकी जनता लोकसभा में अपने कितने प्रत्याशियों को निर्वाचित करके भेजती है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, अर्थात जो 19 जो सदस्य हैं इनको जनता लोकसभा में अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचित करके भेजती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जो आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करते हैं? दोस्तों, एग्जाम में एक क्वेश्चन ये पूछा लिया जाता है कि लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के जो सदस्य हैं इनका चुनाव होता है या मनोनीत होता है, तो किस तरह से जो है इनका चुनाव ये जो है लोकसभा में आते हैं? तो लोकसभा में जो है इनको मनोनीत किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और यहाँ पर अब क्वेश्चन ये बनता है कि इसमें जो कितने जो सदस्य हैं उनको मनोनीत किया जाता है? यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, अर्थात 2 जो सदस्य हैं इनको मनोनीत किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। ये भी जो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस समय जो है वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो प्रभावी संख्या है ये कितनी है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अर्थात 545। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत किया गया है। एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि जो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय को जब मनोनीत किया जाता है 2, और अब ये किस अनुच्छेद के तहत इनको मनोनीत किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 331 के तहत। नेक्स्ट रहेगा लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति इनमें से किसके पास है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था आंग्ल जो भारतीय समुदाय इसमें 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, और अभी जो है इसमें इसकी जो शक्ति है इनमें से किसके पास है। ये जो है राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा अर्थात भारत के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है लोकसभा में जो राज्यों को किस आधार पर सीटें बांटी गई हैं। तो लोकसभा में राज्यों को सीटों का जो आवंटन है ये इनमें से किस आधार पर होती है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा अर्थात जनसंख्या के आधार पर। अगला क्वेश्चन रहेगा वर्तमान में जो लोकसभा है इसमें प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो वर्तमान जो लोकसभा इसमें प्रत्येक राज्य के लिए कितने स्थानों का आवंटन जो इसमें निर्धारित है। यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी रहेगा 1971 की जो जनगणना हुई थी इसके आधार पर। नेक्स्ट रहेगा लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का जो सीमा निर्धारण है ये पहली बार इनमें से किस सन में किया गया था। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1972 में। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जो जनगणना है इस पर आधारित है। तो यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी अर्थात 2026 तक जो है ये इसी तरह रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लोकसभा के जो सभी निर्वाचन क्षेत्र इनमें से किस प्रकार के होते हैं। तो ये जो लोकसभा के जो सभी निर्वाचन क्षेत्र हैं इनमें से किस प्रकार के होते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्र हैं। नेक्स्ट रहेगा लोकसभा में एक निर्वाचन क्षेत्र कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये जो लोकसभा का एक निर्वाचन क्षेत्र जो है ये कम से कम कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। तो इसमें जो है 7.5 लाख जो जनसंख्या इसका प्रतिनिधित्व ये करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अनुसूचित जाति और जो जनजाति है इसके प्रतिनिधियों के लिए लोकसभा में कितने सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 131। नेक्स्ट है भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो स्वतंत्रता के बाद जो है ये प्रथम आम चुनाव कब हुए थे। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी अर्थात 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया है सब लोकसभा का सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र इनमें से ये कौन सा रहेगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए चांदनी चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र। तो सबसे छोटा तो यहाँ पर जो है ये चांदनी चौक हो गया, और इसमें जो सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है ये इनमें से कौन सा रहेगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन जो है ये संवैधानिक संशोधन राज्यों में चुने जाने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से संबंधित है। तो ये जो लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाने से जो संबंधित है ये संशोधन में से कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन सी 7वां और 21वां। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में केंद्र शासित जो प्रदेश है इसका जो प्रतिनिधि है ये चुने जाते हैं। तो यहाँ पर जो लोकसभा में जो केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रतिनिधि हैं ये चुने जाते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामांकित कर सकता है। तो यहाँ पर जो राष्ट्रपति है लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा एंग्लो इंडियन के। तो एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को
जो है लोकसभा में मनोनीत करता है। नेक्स्ट रहेगा लोकसभा में इनमें से किसके लिए स्थान आरक्षित है। तो यहाँ पर जो ये लोकसभा इनमें से किसके लिए स्थान आरक्षित इसमें रखा गया है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अर्थात इन सभी के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अंगल भारतीय वर्ग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लोकसभा का जो चुनाव है ये लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु इनमें से कितनी होनी चाहिए। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अगर कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी कम से कम जो है 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। नेक्स्ट रहेगा कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा राज्य है जहाँ से सबसे ज़्यादा जो प्रतिनिधि है ये लोकसभा में आते हैं। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट रहेगा इनमें से कौन सा जो है एक जो युग्म है ये सही इनमें से नहीं है। यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन बी रहेगा, अर्थात असम 13 जो है यहाँ पर सही नहीं है। आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा है, पंजाब में 13, पश्चिम बंगाल में 42। नेक्स्ट है किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो जो ये राज्यसभा और लोकसभा है इसमें किसका प्रतिनिधित्व जो है सबसे अधिक है। यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, उत्तर प्रदेश, और ये सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जो है भेजता है। अगला क्वेश्चन है ये जो झारखंड क्षेत्र जो है इससे लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या। तो झारखंड क्षेत्र से लोकसभा के जो सदस्य की इनकी कुल संख्या कितनी रहेगी। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए, इनकी जो संख्या ये 14 रहेगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। तो यहाँ पर जो राज्य के कौन सा युग्म है जिसे समान सीटें प्राप्त हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश, और जो राजस्थान है इनकी लोकसभा में समान सीटें रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त ये जो लोकसभा में इसमें किन दो राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अर्थात उत्तर प्रदेश को छोड़कर जो है पूछा गया है। यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी रहेगा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में किस राज्य का लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान है। तो यहाँ पर जो है लोकसभा के सदस्यों की संख्या के हिसाब से दूसरा स्थान पूछा गया है, तो इसमें जो है महाराष्ट्र का स्थान रहेगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के बाद, तो यहाँ पर जो ये उत्तर प्रदेश है इसके बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश के बाद। नेक्स्ट है बिहार में लोकसभा के सीटों की कुल संख्या। तो ये जो बिहार है इसमें लोकसभा की सीटों की जो कुल संख्या है ये इनमें से कितनी रहेगी। राइट आंसर ऑप्शन ए, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा छत्तीसगढ़ में ये जो छत्तीसगढ़ जो राज्य इसमें लोकसभा के कितने निर्वाचित क्षेत्र हैं। तो इसके अंतर्गत जो है 11 निर्वाचन क्षेत्र रहेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित ये जो 4 जो राज्य है इसमें से किस राज्य से लोकसभा में सबसे कम सदस्य आते हैं। तो इसमें से लोकसभा में सबसे कम जो सदस्य है ये किस राज्य से रहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन बी, हरियाणा से सबसे कम सदस्य आते हैं। नेक्स्ट है जहाँ तक लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन सा राज्य दूसरे और तीसरे स्थान पर है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लोकसभा में किस संघ शासित क्षेत्र के सबसे अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा संघ शासित क्षेत्र है जिसके सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि जो है ये निर्वाचित होकर आते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दिल्ली से। अगला क्वेश्चन रहेगा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली कितने प्रतिनिधि निर्वाचित करके लोकसभा में भेजता है। तो ये जो दिल्ली जो क्षेत्र है यहाँ से इनमें से कितने जो है ये निर्वाचित होकर लोकसभा में आते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लोकसभा में जो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है के आधार पर राज्यों का सही क्रम। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा पूछा गया है
यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी रहेगा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र और उसके बाद जो है पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। नेक्स्ट रहेगा लोकसभा का कार्यकाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो लोकसभा है इसका कार्यकाल कितने साल का होता है। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर रहेगा, अर्थात 5 वर्ष के लिए जो है इसका समय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान जो लोकसभा है इसका कार्यकाल एक बार में कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो अगर कोई आपात की स्थिति आ जाती है तो लोकसभा का कार्यकाल जो है कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, किसी भी दशा में आपातकाल की जो उद्घोषणा है ये प्रवृत्त न रहने के बाद उपयुक्त अवधि कितने समय आगे बढ़ाई नहीं जा सकती है। तो ये जो आपातकाल की जो उद्घोषणा है अगर ये प्रवृत्त न हो तो उसके बाद कितने समय से समय तक इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 6 महीने। तो एक बार में 6 महीने तक जो इसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लोकसभा में जो कोरम अर्थात जो ये गणपूर्ति जो है ये पूरा करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जो है इसके लिए ज़रूरत जो है होती है। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अर्थात कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना इसके लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लोकसभा का जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष के लिए होता है, तो इससे अधिक किस अवधि में इसको बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अगर कोई आपात की स्थिति लागू हो तो इस जो दशा है इसमें लोकसभा का जो कार्यकाल है इसे 5 वर्ष से अधिक बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये जो लोकसभा जो है इसके किस सदस्य की सदस्यता कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर समाप्त हो जाती है। यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए रहेगा, 2 महीने तक अगर कोई लोकसभा का सदस्य है अनुपस्थित रहता है तो उसकी जो सदस्यता है ये रद्द हो जाती है। नेक्स्ट रहेगा, संसद के जो सदस्य होते हैं उनको प्रति माह वेतन के रूप में इनमें से कितने जो है राशि प्राप्त होती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, अर्थात उनको जो है 1 लाख रुपए की राशि जो प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन आएगा, संसद के जो सत्र है इसमें उपस्थित रहने और संसदीय समितियों की बैठक में भाग लेने वाले के लिए सांसद को कितना दैनिक भत्ता मिलता है। तो यहाँ पर अगर कोई जो यहाँ पर संसद के जो प्रति माह मिलने वाले वेतन की बात करें तो 1 लाख रुपए मिलता है, और अगर वो जो है सारे जितनी भी बैठकें होती हैं उनमें भाग लेता है तो उसको इनके लिए कितना जो है पैसे मिलते हैं, कितना वेतन मिलता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उसे 2000 रुपये जो है मिलते हैं। ये जो है दैनिक हैं अर्थात 1 दिन के। अगला क्वेश्चन रहेगा, ये जो सांसद जो है इसको सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए कितने प्रत्येक महीने कितना कार्यालय भत्ता मिलता है। तो यहाँ पर जो सांसद जो होते हैं उनको पूछा गया है सुचारू रूप से अपना कार्यकाल चलाने के लिए इनमें से कितना भत्ता जो मिलता है। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 45,000 रुपये जो है उनको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लोकसभा सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगर लोकसभा का सदस्य अपना त्याग पत्र देना चाहता है तो वो इनमें से किसे देगा। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस वर्ष से भूतपूर्व संसद सदस्यों की पेंशन की व्यवस्था लागू की गई है। तो यहाँ पर जो ये संसद जो है इनके जो सदस्य होते हैं उनको किस वर्ष से ये पेंशन देने की व्यवस्था लागू हुई है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 1976 से जो है इसको लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा, लोकसभा की बैठक की जो अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच में कम से कम कितना जो है कितने समय से अधिक नहीं इसका जो है बीच में गैप होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी रहेगा, अर्थात इन दोनों बैठकों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतर जो है नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 1 साल में लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं। तो 1 साल में लोकसभा के लिए कम से कम कितने सत्र बुलाए जाने चाहिए। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 3 जो सत्र बुलाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रपति लोकसभा का कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगर राष्ट्रपति लोकसभा को
जो है कार्यकाल पूरा करने के पूर्व भंग कर सकता है। तो इनमें से किस आधार पर कर सकता है? जहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए रहेगा, तो प्रधानमंत्री की सलाह पर। अगर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करना चाहता है तो उसे जो है पहले प्रधानमंत्री की जो है इसके लिए सलाह लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा को उसके जो कार्यकाल है इसकी समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है, तो किस स्थिति में या किस आधार पर? यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा और मंत्रिपरिषद की सलाह पर। अगर लोकसभा को उसके कार्यकाल से समाप्ति से पूर्व भंग किया जाता है तो यहाँ पर राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की जो सलाह ली जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता। तो यहाँ पर जो ये लोकसभा है इसका सदस्य बनने के लिए एक योग्यता इनमें से नहीं है, तो ये इनमें से कौन सी रहेगी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उम्र 25 वर्ष से कम ना हो, तो ये गलत है। यहाँ पर जो है 25 रहेगा, अर्थात उनकी उम्र जो है 25 से इससे कम नहीं होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो 30 दिया गया है ये गलत रहेगा, अर्थात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दिवालिया न हो और कोई भी जो है लाभ के पद पर न हो। अगला क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो 10वीं जो अनुसूची है इसके तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय इनमें से कौन देता है? यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी रहेगा, अध्यक्ष, अर्थात लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर जो निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का जो अभिरक्षक कहा जाता है? तो ये जो लोकसभा है इसका अभिरक्षक इनमें से कौन होता है? राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन डी रहेगा, लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? यहाँ पर जो लोकसभा जो है इसके अध्यक्ष को इनमें से कौन चुनता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को चुना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को जो है कौन चुनता है, तो यहाँ पर जो लोकसभा के जो अध्यक्ष है इसको लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अस्थायी लोकसभा। ये जो अस्थायी लोकसभा है जो प्रोटेम स्पीकर है इसकी नियुक्ति इनमें से किसके द्वारा की जाती है? अगर राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए रहेगा, राष्ट्रपति के द्वारा जो इनकी नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। अगर लोकसभा की बैठक जो है समाप्त करनी है तो किस आधार पर होगी? राइट आंसर जो है ऑप्शन डी रहेगा, इनमें से इन सभी के द्वारा। अगर विघटन हो, स्थगन हो या सत्रावसान हो तो इसकी जो है बैठक की समाप्ति मानी जाती है। नेक्स्ट रहेगा लोकसभा। ये जो लोकसभा है इसका विघटन कौन कर सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। लोकसभा का विघटन इनमें से कौन कर सकता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जो है इसका विघटन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः जो 5 वर्ष है इसकी अवधि समाप्त होने के पहले लोकसभा को निम्नलिखित में से किसके द्वारा विघटित किया जा सकता है? तो अगर ये जो 5 वर्ष है इसकी समाप्ति के पहले भी अगर लोकसभा को विघटन करना है तो इनमें से ये किसके द्वारा यह किया जाएगा? राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन सी रहेगा, प्रधानमंत्री की संस्तुति से राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है लोकसभा की जो सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। लोकसभा की जो सामान्य अवधि है ये बढ़ाई जा सकती है। इसमें जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, संसद द्वारा पारित अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा राज्यसभा और जो लोकसभा है इसकी समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, संविधान संशोधन के करने के विषय में। तो यहाँ पर जो राज्यसभा और जो लोकसभा है इसकी समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? यह संविधान में संशोधन करने के विषय में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा लोकसभा का नेता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। लोकसभा का नेता इनमें से कौन होता है? राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी रहेगा, प्रधानमंत्री जो है ये लोकसभा का नेता होता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा या जो विधानसभा है इसके निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि को खो देगा और अगर उसे कुल वैध मतों का कितना प्राप्त हो? तो यहाँ पर जो ये लोकसभा या जो विधानसभा है इसके क्षेत्र के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जो जमानत है इसकी राशि को खो देगा अगर उसे
कुल जो वैध मत है इसका 1/6 से भी कम प्राप्त हो। राइट आंसर ऑप्शन सी जो रहेगा, अगर उसे 1/6 से कम प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल जो है ये प्रस्तावित हो सकता है। यहाँ पर अगर जो है राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन बी जो हमारा राइट आंसर है, केवल लोकसभा में। तो ये जो वित्तीय बिल जो है ये जो है प्रस्तावित होता है सबसे पहले लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न जो श्रेणी है इनमें से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। तो ये जो कौन सी श्रेणी है जिनमें से किसके विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जा सकते हैं। राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर रहेगा, वित्त विधेयक जो है ये केवल सबसे पहले लोकसभा में ही जो है पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किसी विशेष जो दिन है ये लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न जो है पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर जो ये तारांकित जो क्वेश्चन है ये जो है एक दिन में कितने पूछे जा सकते हैं। राइट आंसर की अगर बात करें, ऑप्शन बी रहेगा 20। तो किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम जो तारांकित प्रश्न हैं स्टार वाले, तो ये जो है 20 पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, लोकसभा में जो ये नामित जो सदस्य हैं इनकी अधिकतम संख्या कितनी होती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इनकी जो संख्या है ये 2 रहेगी। नेक्स्ट है, लोकसभा व जो राज्यसभा है इसकी शक्तियाँ समान हैं। लोकसभा और वह राज्यसभा की जो शक्तियाँ हैं ये समान होती है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में और राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर महाभियोग हो तो इसके संबंध में जो है ये शक्तियाँ समान रहती हैं लोकसभा और राज्यसभा की। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर जो ये अविश्वास जो प्रस्ताव है ये किस सदन में लाया जाता है। राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर रहेगा, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो लाया जाता है। नेक्स्ट रहेगा, लोकसभा में जो अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति है इनके लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में जो लिखा हुआ है, उपबंधित है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सबसे अधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है। तो यहाँ पर ये जो लोकसभा जो है इसमें अनुसूचित जनजातियों के सबसे अधिक प्रतिनिधि इनमें से कौन सा राज्य निर्वाचित करता है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट रहेगा, ये जो निम्नलिखित जो राज्य है इसमें से किस में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। तो इनमें से कौन सा राज्य है जहां पर लोकसभा में जो अनुसूचित जो जनजाति है इनके लिए स्थान आरक्षित नहीं है। ये रहेगा उपरोक्त सभी, अर्थात केरल और जो तमिलनाडु है, पंजाब, हरियाणा और बिहार, उत्तराखंड में जो अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में कोई स्थान आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ पर लोकसभा में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई स्थान जो है आरक्षित नहीं है। यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन डी इनमें से रहेगा, नागालैंड, सिक्किम और गोवा। नेक्स्ट है, देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र इनमें से कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती है। यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन डी रहेगा, नागौर, और ये राजस्थान में जो है ये पड़ता है। और पंचायती जो राज है इसका प्रारंभ भी जो राजस्थान के नागौर जो जिला है वहीं से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस जो लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी। यहाँ पर जो है सबसे कम पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी। ये थी छठी। तो ये जो छठी जो लोकसभा थी इसमें जो महिला सांसद थी इनकी संख्या जो है सबसे
कम थी। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस लोकसभा में निर्वाचित सांसदों की संख्या सबसे अधिक थी? तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन था इसमें महिला जो सांसद है इनकी संख्या सबसे कम पूछा गया था, तो ये छठी जो लोकसभा में थी। और यहाँ पर सबसे अधिक जो है पूछा गया है, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी रहेगा। तो यहाँ पर 70वीं जो लोकसभा है इसमें जो है ये जो है रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध। तो यहाँ पर जो ये लोकसभा है इसमें मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम जो सदस्यों की जनसंख्या है ये इनमें से कितनी रहेगी? राइट आंसर ऑप्शन डी। तो 50 जो है इसकी सदस्य संख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कोई सदस्य सदन का जो सदस्य बने रहने से निरहित नहीं हो जाता है यदि वह, राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिस राजनीतिक दल से सदन में निर्वाचित हुआ था या हुई थी उससे निष्कासित कर दिया गया हो अर्थात निकाल दिया गया हो। तो लोकसभा को कोई सदस्य सदन का सदस्य बने रहने से निरहित नहीं हो जाता यदि वह वहाँ से निकाल ना दिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर जो प्रथम जो लोकसभा थी इसकी पहली बैठक इनमें से किस सन में हुई थी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 13 मई 1952 को जो है लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंतक कार्य करते हैं? राइट आंसर रहेगा यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन बी, लोकसभा। तो यह मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करती रहेगी? तो ये रहेगी लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा। तो ये जो लोकसभा है ये मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप या इनमें से प्रदान करती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थात इन सभी के द्वारा। तो यहाँ पर जो लोकसभा है ये मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करेगी। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अगर अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो, मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य के द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर दिया गए या मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री के द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार कर दिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा। तो यहाँ पर जो ये लोकसभा है इसके सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? तो लोकसभा के जो सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है इनमें से किस वर्ग के लिए ये नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, पिछड़ा वर्ग के लिए ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो संविधान है इसके अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर जो भारत का जो संविधान है उसके अनुसार संविधान में संशोधन विधेयक जो है ये संसद के किस सदन में पारित होता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दोनों ऊपरी और निचले सदन अलग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की जो अनुशंसा है इस पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भारत का जो राष्ट्रपति है इसकी अनुशंसा पर लोकसभा को जो भंग कर सकते हैं। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो भारत के राष्ट्रपति अगर मंत्रिपरिषद की जो उसको माने तो इसके आधार पर लोकसभा को जो है भंग कर सकता है। तो इसके लिए राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद का जो है समर्थ है जो होना जरूरी रहेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर जो ये पश्चिम बंगाल है इसके कुल संसदीय सीटें लोकसभा और निर्वाचन क्षेत्र में कितनी हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अर्थात इनकी जो संख्या ये 42 जो है रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये जो संसद जो है इसके दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक पारित होना होता है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, अर्थात संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है इसको भेजा गया विधेयक का पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय जो संसद है इसके परिप्रेक्ष्य में शून्यकाल। तो ये यहाँ पर जो शून्यकाल पूछा गया कि ये जो शून्यकाल जो होता है ये इनमें से किसे कहा जाता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी,
प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। दोस्तों पहले भी जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि शून्यकाल क्या होता है या किसके बाद जो है ये आता है। तो शून्यकाल जो है ये प्रश्नकाल के तुरंत बाद का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में शून्यकाल जो है ये कब शुरू हुआ था। तो यहाँ पर जो शून्यकाल है इनमें से ये कब शुरू हुआ था। राइट आंसर की बात करें ऑप्शन ए जो हमारा राइट आंसर रहेगा 1962 में जो है इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी। नेक्स्ट रहेगा, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद जो है लोकसभा में होने चाहिए। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तो इसके लिए 55 जो है जो सांसद है उनके पास होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में जो अनुसूचित जो जाति है इसके लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है। तो यहाँ लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने स्थान जो है आरक्षित हैं। अगर राइट आंसर की बात करें ऑप्शन डी रहेगा, तो यहाँ पर जो है ये 84 जो स्थान है ये आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित राज्य या जो संघ शासित क्षेत्र है इसके समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक ही सीट है। तो यहाँ पर कौन सी जो लोकसभा है जिसमें केवल एक ही सीट है। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, चंडीगढ़, सिक्किम और जो मिजोरम है यहाँ पर लोकसभा की केवल एक ही सीट है। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय जो संविधान है उसके अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले जो धन संबंधी जो विधेयक है ये इनमें से किस जो है सदन में जाता है। राइट आंसर जो है ऑप्शन डी रहेगा। तो सबसे पहले लोकसभा में जो है ये जाता है, उसके बाद राज्यसभा में। नेक्स्ट रहेगा, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया है। तो यहाँ पर ये कौन सी लोकसभा है जिसमें 5 वर्षों से अधिक तक उन्होंने काम किया है। तो ये कौन सी लोकसभा थी। यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी रहेगा। तो ये जो 5वीं जो लोकसभा थी इसमें जो है 5 वर्ष से अधिक तक जो है ये चली थी। नेक्स्ट रहेगा, प्रथम लोकसभा का गठन। महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन रहेगा, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था। यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें ऑप्शन सी रहेगा 1952 में। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पॉपुलर चैम्बर किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर जो ये पॉपुलर चैम्बर जो है इनमें से किसे कहा जाता है। राइट आंसर की अगर बात करें ऑप्शन डी रहेगा, लोकसभा को जो है पॉपुलर चैम्बर कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के लोकसभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।